चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी जनवरी 2024 का कुंभ लग्न वालों का महीना कैसा रहेगा। उनकी अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं आपको ये बता दूं कि 2024 मूलांक 8 का नंबर है और मूलांक 8 शनि का नंबर होता है और शनि इस वक्त अपने मूल त्रिकोण साइन में है और आपके लग्न में है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कुंभ लग्न वालों के लिए आने वाली है, चाहे वो राशि हो चाहे वो लग्न हो। कुंभ वालों के लिए तो कुंभ लग्न वालों तैयार हो जाओ, आपके ऊपर शनि का प्रकोप है। सॉरी टू से दैट बट है। ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ रहेगा, तो मैं पहले से इंडिकेट कर दूँ जनवरी से ही। तो अब लेकिन इसको नेगेटिवली मत लो, रिजल्ट इसका आपको बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो आपका मैं बात करूँ तो पहले तो आपके लग्न में शनि बैठे हैं। अब शनि की दृष्टि, एक तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव में जहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, तो तीसरे भाव पे जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन, विल पावर और जो ट्रैवल है, कहीं ना कहीं स्किल्स, इन सबको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी। इस तरफ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। तो बृहस्पति अगर कोई चीज़ ईजिली आपको दे सकता था, तीसरे भाव की चीज़ें, तो अब वो चीज़ें आपको हार्डवर्क के थ्रू मिलेंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि चली गई तीसरे भाव पे और बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति चीज़ें आसानी से दे देता है, लेकिन अब क्योंकि शनि की दृष्टि गई है तो बृहस्पति और शनि दोनों मिलके देंगे। तो शनि वहाँ पे हार्डवर्क कराएगा, तभी आपको चीज़ें देगा। अब शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे गई है, तो बिजनेस कुछ नया आपकी लाइफ में, जो भी बिजनेस है, आपका पार्टनरशिप है, शादी है, इसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाएंगी। फिर दसम दृष्टि आपके 10वें भाव पे, करियर में आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारा काम मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा क्योंकि वहाँ पे वृश्चिक राशि उसके एनिमी साइन है, तो शत्रु की राशि आती है, तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होगा। शायद मेंटल लेवल पे भी आपको स्ट्रगल फील हो, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक पुश शनि की तरफ से आपके दसम भाव पे भी दिखेगा। अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो तीसरे भाव में बृहस्पति रह के आपके सप्तम भाव, नवम भाव, 11वें भाव को देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। बृहस्पति यहाँ से आपके भाग्य को भी बढ़ाते हैं, आपके बिजनेस के चांसेस, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप सब बहुत अच्छा करते हैं, गेन्स भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि आ गई है बृहस्पति पे, तो वो सब चीज़ें शनि कंट्रोल करके देंगे। बिना हार्डवर्क के ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली नहीं है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे हो गई है। लेकिन दोनों मिलके अच्छा ही रिजल्ट देंगे। जिनको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, जिनको ट्रैवल करना है, उनके चांसेस बहुत हैं। चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो मास्टर्स हो, आप कर सकते हो। नया बिजनेस शुरू करना है, आप कर सकते हो। गेन्स और प्रॉफिट और फ्रेंड सर्कल आपका बहुत बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें दिखती हैं। करियर में चेंजेस दिखते हैं, ये सारी चीज़ें दिखती हैं मुझे। फिर उसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल शुरुआत में धनु राशि में होंगे आपके 11वें भाव में। मंगल 11वें भाव में अच्छे ही होते हैं। सारे प्लैनेट्स 11वें भाव में मैं लगभग अच्छे ही मानती हूँ। अब क्योंकि मंगल की एक राशि वृश्चिक दसम भाव में आती है, दूसरी राशि जो है मेष राशि, वो आपके तीसरे भाव में आती है। तो दोनों के का मालिक जो है वो आपके 11वें भाव में रहेगा। और एक चीज़ अच्छी जो है वो ये है कि मेष राशि में बृहस्पति और धनु राशि में मंगल, दोनों में एक्सचेंज रहेगा जनवरी में। मतलब आप अपने दम पे, अपने स्किल्स पे, चाहे वो डिजिटल स्किल्स हो, चाहे वो आपके खुद के कुछ भी स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल, जो भी आप कुछ करते हो, उसके दम पे आपको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा और आपके छोटे भाई बहन से भी, आप उनके की वजह से भी कुछ भी हो सकता है। वो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो आपके छोटे भाई बहन को बड़े भाई बहन से लाभ लाभ हो सकता है, ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स की वजह से आपको लाभ हो, आप कुछ नया शुरू कर सकते हो। ये सारी चीज़ें दिखती हैं, ये एनर्जी जनवरी के शुरू में दिखती है। तो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बुध की, तो बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे आपके दसम भाव में। दसम भाव में बुध अच्छा करता है। और यहाँ पर जब बुध होगा तो कहीं ना कहीं इंसान को बिजनेस माइंडेड बनाता है। आप हो सकता है इस टाइम पे काफ़ी बिजनेस माइंडेड हो जाओ, इवन अपने करियर में भी। और हो सकता है कुछ ऐसी पोजीशन मिले, अगर आप कोई जॉब के लिए ट्राई करोगे इस टाइम पे, इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होगा, तो आपको हो सकता है ऐसी कोई जॉब मिल सकती है इस टाइम पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस होगा, पैसों से रिलेटेड हो सकता है। जैसे नहीं, ट्रेडिंग लोग करते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, इन सब फाइनेंस के सेक्टर्स वाले, जहाँ पे थोड़ा बहुत स्किल्स की ज़रूरत होती है, रिसर्च एनालिसिस की, वो सारी चीज़ें अगर आप करियर में ट्राई करोगे ना, तो इन सब से रिलेटेड टू
यूजिंग कंप्यूटर एंड ऑल, ये इसकी जॉब लग सकती है आपको। मनी मैनेजमेंट वाली जॉब लग सकती है जिसमें ट्रेडिंग वेडिंग इन्वॉल्व होता है, रिसर्च एनालिसिस एंड या यूजिंग लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। हाँ, इसकी जॉब लग सकती है अगर आप ट्राई करोगे इस टाइम पे। इसकी महादशांतर पे तिंदर चला होगा। फिर यही बुध जब धनु राशि में चला जाएगा आपके 11वें भाव में 7 जनवरी को, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि आपके गेन्स के चांसेस बन जाएंगे। फिर आपको लाभ होगा और अच्छा खासा लाभ हो सकता है इस वक्त आपको। आपके खुद के ही इस क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज, आपके प्रोडक्ट सेलिंग और आप जो भी ट्रेडिंग करते हो इन सब फील्ड्स में हो, तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, आपको लाभ भी मिलेगा और फ्रेंड सर्कल से भी आपको लाभ मिलेगा, लोगों से। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती है। फिर सूर्य की बात करें, सूर्य धनु राशि में रहेंगे, जो आपके 11वें भाव में होती है, वहाँ पे सूर्य रहेंगे 14 जनवरी तक। तो ये अच्छा इंडिकेशन है। आपके सप्तम भाव का मालिक, मतलब आपको अपने बिजनेस में बिजनेस पार्टनर से या लाइफ पार्टनर से, इन दोनों से अगर है कोई भी इनमें से, तो आपको लाभ हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद सूर्य आपके 15 जनवरी को मकर राशि में आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है आपका स्पाउस आपसे दूर चला जाए दूसरी जगह कहीं पे, या फिर आपका स्पाउस और आपके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए, तो सेपरेशन सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं, या फिर आपका बिजनेस में थोड़ी बहुत लॉसेस आपको फील हो, इस तरीके के भी चांसेस आपके दिखते हैं। फिर उसके बाद बृहस्पति की मैंने बात कर ली है। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे आपके 10वें भाव में। शुक्र जब तक कि वृश्चिक राशि में रहेगा तब तक कि कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र आपके चौथे घर का मालिक है और 9वें भाव का मालिक है और ये 10वें भाव में रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा इंडिकेशन है। आपके करियर में आप हो सकता है इंजॉय करो बहुत ही ज़्यादा, फीमेल्स के साथ कुछ ज़्यादा ही इंटरेक्ट करो, फीमेल फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा उनकी कंपनी में रहना पसंद करो, ये भी इंडिकेट करता है। तो उसमें आप आप इंजॉय कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो उनके साथ, फीमेल फ्रेंड्स के साथ, करियर में खासकर जो आपके आसपास हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है, इंडिकेशन है अगर इसकी महादशांतर या पतंतर होगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि में चले जाएंगे, जो आपके 11वें भाव में आते हैं। तो 11वें भाव में जब ये धनु राशि में जाएगा शुक्र, तो ये भी अच्छा इंडिकेशन है। चौथे और 9वें भाव का मालिक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको माता और पिता से लाभ हो सकता है, आपको अपने बॉसेस से लाभ हो सकता है ट्रैवल के थ्रू, या अपने फैमिली घर परिवार से, या फिर आपको प्रॉपर्टी का भी लाभ हो सकता है। ये भी एक चीज़ का इंडिकेशन दिख रहा है। राहु केतु की मैंने बात कर ली। राहु आपके मीन राशि में रहेंगे दूसरे भाव में, केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो जब भी राहु केतु जब दूसरे और अष्टम भाव में रहता है, तो दूसरे भाव में जब भी राहु रहता है तो आपको थोड़ा बहुत अब्यूजिव और बहुत ही ब्लंट और ऐसा बनाता है, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ा कड़वा बोल जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर गाली वाली भी दे देते हैं। लेकिन राहु जब दूसरे भाव में बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपके धन के चांसेस बनाता है। और केतु जब अष्टम भाव में बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपके ओकल्ट साइंस, रिसर्च, एनालिसिस की तरफ भी इंडिकेट करता है। इस पर भी ध्यान जा सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान और साधना की तरफ भी कुछ कर सकते हो, मंत्र साधना, ध्यान साधना। पंचम भाव जब एक्टिवेट होता है तब भी आप मंत्र साधना कर सकते हो, और अष्टम भाव भी होता है तो इसमें भी आप कुछ तरीके की साधनाएं कर सकते हो, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च, एनालिसिस की तरफ भी जा सकते हो। और आपको राहु आपको धन दिलवाने में सेकंड हाउस में आपको मदद करता है, और वो अचानक से धन होता है, बहुत बड़ा धन होता है, वो अचानक से होता है। और ख़ासकर जब आपके खुद के चार्ट में हो, तो खासकर 48 साल की एज के बाद, मतलब 48 की एज के बाद अचानक से बहुत बड़ा धन मिलता है, इसका लाभ दिखता है। और अगर केतु बैठा हो यहाँ पे, तो 42 की एज के बाद आपको धन मिलने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको कुंभ लग्न वालों के लिए जनवरी 2024 का एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। और आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर दोनों में से मेरे कोई भी फॉर्म फिल करके मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। आई विल कॉन्टैक्ट यू और आपको आपका चार्ट का एनालिसिस करके मैं दे दूँगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।